औरंगज़ेब कहने के लिए तो एक मुग़ल शासक था जिसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला था। लेकिन अगर उसकी हरकत देखी जाए तो वो ना एक अच्छा मुग़ल शासक था, ना अच्छा बेटा था, ना अच्छा बाप था, ना अच्छा इंसान था। वो एक धोखेबाज किस्म का इंसान था जिसने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए काफ़ी सारे लोगों पर अत्याचार किए थे। और औरंगज़ेब पर ये धोखेबाजी के जो संस्कार है ये अपने पिताजी की तरफ से ही हो रहे थे, क्योंकि मुगलों में ये एक तरह से प्रथा ही चली आ रही थी कि तख्त के लिए वो अपने बाप बेटों को मारते थे, रास्ते से हटाते थे। औरंगज़ेब जब छोटा था तो उसने पिताजी का अपने दादाजी के साथ का जो रिश्ता था वो काफी पास से देखा था। औरंगज़ेब जब छोटा था तब उसके पिताजी शाहजहां उनके पिता जहांगीर से नाराज हो गए थे और उन्होंने उनसे बगावत कर दी। लेकिन फिर जहांगीर जो है उन्होंने शाहजहां के दोनों बेटे मतलब औरंगज़ेब और दारा शिकोह को बंदी बनाकर अपने पास रख लिया था और शाहजहां को चुप करा दिया था। फिर आगे जाकर औरंगज़ेब और दारा शिकोह अपने दादाजी के चंगुल से वैसे वापस आ गए थे, वो एक अलग कहानी है। मतलब देखिए कि दादाजी अपने ही पोतों को बंदी बना रहा है, बाप अपने बेटे को मरवाना चाहता है। तो इन मुगलों में एक्चुअली आपस में कोई इमोशनल बॉन्ड था ही नहीं, वो बस सत्ता के भूखे थे। और औरंगज़ेब तो ये सब बचपन से देख रहा था, तो उसका भी नेचर कुछ ऐसा ही बन गया था कि आगे जाकर अपने सगे लोगों को तो उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी उसने बहुत बुरा और अमानवीय ऐसा अत्याचार किया था। और औरंगज़ेब को आइडल मानने वाले इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि इसमें जो उसका इतिहास में बताने वाला हूँ, उसने अपने घर वालों के साथ, अपनी भाभी के साथ क्या किया था, ये वो लोग बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। और इस वीडियो में कहीं एक एक बात सच है। अगर किसी को शक है तो मुगल के दरबार में बैठने वाले निकोलाई मनुची की किताब वो एक बार पढ़ ले। तो इस वीडियो में मैं आपको औरंगज़ेब की ऐसी 7 हरकतें बताऊंगा जब उसने अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही अमानवीय और घटिया ऐसा बर्ताव किया था। आज का एपिसोड बनाने का मेन मोटिव ये है कि आज भी कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस है, वो मानते हैं कि औरंगज़ेब एक अच्छा राजा था। चलो पॉलिटिशियन तो ठीक है, वो तो वोट के लिए उसके समाधि पर माथा भी टेक कर आएंगे, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि हमें किसे आइडल मानना है और किसे नहीं। क्योंकि बचपन से ही हमारी जो इतिहास की किताबें थी उनमें भी मुगल बादशाहों को महान बताया गया है। मतलब काफ़ी सारी सच्चाई ऐसी है, काफ़ी सारी रियल हिस्ट्री ऐसी है जो हमारे सामने कभी आई ही नहीं। और औरंगज़ेब के बारे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसने सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ ही बुरा बर्ताव किया था, बाकी वो अच्छा राजा था। तो ये भी बिल्कुल झूठ है। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। औरंगज़ेब ने अपने लोगों के साथ क्या किया था, अपने सगे भाई बहन, भाई की पत्नी, जिसके साथ तो उसने कुछ ऐसा किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तो सबसे पहले ना मैं औरंगज़ेब एक आदमी, एक शासक और एक इंसान के रूप में कैसा था ये बताऊंगा। और ये जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ ये सारी जानकारी मेरे रिसर्च में मैंने कई सारी हिस्टोरिकल बुक्स और आर्टिकल के जरिए ली है। शाहजहां के 4 बेटे थे जिनका इतिहास में मुख्यतः उल्लेख है: औरंगज़ेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। इनमें औरंगज़ेब सबसे अलग था क्योंकि बचपन से ही वो बहुत बदमाश था, ढोंगी था और अपने भाइयों का बहुत द्वेष करता था। और ये बात शाहजहां को भी अच्छे से पता थी, इसलिए उसने हमेशा औरंगज़ेब को बाहर ही रखा, मतलब अपने राज्य से दूर रखा। शाहजहां उसे दूर के राज्यों में लड़ाइयों में व्यस्त रखता था ताकि औरंगज़ेब का और उसके भाइयों का ज़्यादा संबंध ना आए। औरंगज़ेब को भी ये सब पता था, लेकिन उसके पास तब सेना नहीं थी, सत्ता नहीं थी, उसके साथ लोग अभी तक नहीं जुड़े थे। लेकिन उसका विजन क्लियर था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और भविष्य में उसे क्या करना है। उस समय की औरंगज़ेब की जो पेंटिंग्स निकाली गई है, कंटेम्पररी पेंटिंग्स, उसमें उन्हें अगर आप देखेंगे ना, आपको वो हमेशा कुरान पढ़ता हुआ दिखेगा या फिर उसके साथ एक कुरान दिखाई जाती थी। एक्चुअली औरंगज़ेब ये जानबूझकर करता था, वो हमेशा कुरान अपने साथ रखता था, खुद को ऐसा दिखाता था कि वो कुरान को काफ़ी मानता है। वो ज़्यादातर समय में टोपियाँ बुना करता था। ऐसा उसे करते हुए ना बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो ये एक्चुअली हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि वो ना टोपियाँ बुना करता था और वो बेचता था और उसका खाना पीना उसी में होता है, वो ऐसा दिखाता था, जबकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं था। जब वो किसी लड़ाई में होता था तो वो सोने के लिए खुद ने बनाई हुई सादी चटाई इस्तेमाल करता था। वो लोगों को ऐसे दिखाता था कि उसे तख्त में राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने अपनी लाइफ पूरी इस्लाम को ही डेडिकेट कर दी है। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था। दिल्ली से बाहर रहकर भी उसे दिल्ली की हर खबर मिलती थी।
और इसमें उसका साथ दे रही थी उसकी बहन रोशन आरा। वो अपने भाई औरंगजेब के बहुत करीब थी और इसीलिए वो इधर दरबार की हर एक खबर उस तक पहुंचाती थी। औरंगजेब के जो दो भाई थे, दारा शिकोह और शाह शुजा, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। मतलब वो बस ये मानकर ही चल रहे थे कि शाहजहां के बाद अगले मुगल बादशाह वही है, और उन दोनों में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट थे। उन दोनों की भी आपस में जमती नहीं थी। इधर औरंगजेब का पूरा ध्यान सिर्फ मुगल सल्तनत का राजा कैसे बनना है इस पर था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका ध्यान कभी भटका नहीं। वो जब बुरहानपुर में अपनी मौसी और मौसा से एक बार मिलने गया था, तो वहाँ उसकी मुलाकात जैनाबाई नाम की इस ईसाई लड़की से हुई थी। वो लड़की उसे इतनी पसंद आई थी कि उसका सारा ध्यान हटकर ना उस लड़की के पीछे गया था। वो उस लड़की के पीछे पागल हो चुका था। उसने शराब पीना शुरू किया, उसके पीछे टाइम वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर उस लड़की की बाद में मौत हो गई कुछ ही महीनों में। तो उसकी मौत के बाद औरंगजेब ने यह कहा था कि अच्छा हुआ वो मर गई, वैसे भी मेरा काफ़ी समय उसके पीछे बर्बाद हो रहा था। मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब उसका जो विजन था, तो उसके नज़रिए से ये उसकी गलती ही थी। मतलब उस ट्रेजेडी में भी उसने एक पॉजिटिव बात खोज ली और एक बार फिर से उसने अपना ध्यान लगाया मुगल तख्त पर। और अब उसके इस सपने के आगे जो भी आने वाला था वो उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। और इसमें सबसे पहला नंबर लगा दारा शिकोह का। औरंगजेब के दिल में ना अपने भाई दारा शिकोह को लेकर जो गुस्सा था वो बचपन से ही था, क्योंकि उनके पिता शाहजहां का वो सबसे प्यारा बेटा था। शाहजहां दारा शिकोह को ही अपना वारिस बनाना चाहता था, उसको वारिस की नज़र से ही देखता था। उसने मतलब शाहजहां ने औरंगजेब की नीयत बचपन में ही भांप ली थी और वो खुद अपने पिता के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो वो जानता था कि सत्ता के लिए उनके बेटे भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन सकते हैं। तो इसलिए शाहजहां ने बचपन से ही अपने सारे बेटों को अलग रखा। उसने दारा शिकोह को काबुल और मुल्तान की जिम्मेदारी दी थी, शुजा को बंगाल सौंप दिया था, मुराद बख्श को गुजरात और औरंगजेब को दक्कन भेज दिया था, ताकि ये सभी भाई एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनमें तनाव कम रहेगा, ऐसा उसका मानना था। लेकिन ज्यादातर शाहजहां जो है ना, वो दारा शिकोह को अपने पास ही रखता था, क्योंकि वो उसका सबसे चहेता बेटा था। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन फिर उधर ना औरंगजेब पॉलिटिक्स और जो वॉरफेयर की टेक्निक्स होती है उनमें काफी एक्सपर्ट था। बचपन में वो कुरान के अनुसार अपनी लाइफ जीने लगा था। तो दूसरी तरफ जो उसका भाई था दारा शिकोह, वो उससे बिल्कुल अलग था। वो सूफी संतों के साथ भी बैठता था और दूसरे धर्मों के संतों को भी सुनता था। उसे संस्कृत भी आती थी और उसकी फारसी भी काफी अच्छी थी। और फिर इन्हीं चीजों की वजह से ना औरंगजेब और दारा शिकोह में कभी बनी नहीं। औरंगजेब के दिल में दारा शिकोह के लिए नफरत इसीलिए भरी थी क्योंकि पहला रीजन तो था कि वो शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा था। मतलब शाहजहां अपने बेटे से इतना प्यार करता था कि उसने दारा शिकोह के लिए एक खास सिंहासन बना लिया था और वो उसे हमेशा अपने पास बैठाता था। और फिर इसी वजह से ना दरबार के जो बाकी के लोग थे वो भी दारा शिकोह की इज्जत ज्यादा करने लगे थे औरंगजेब के मुकाबले। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से औरंगजेब के दिल में दारा शिकोह के प्रति बहुत गुस्सा भर गया था। लेकिन फिर दारा शिकोह को हमेशा एक सेफ जोन में रखने की आदत ना शाहजहां को बहुत भारी पड़ने वाली थी। 1657 में जब शाहजहां काफ़ी बीमार पड़ा था और ये बात तय थी कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा, तो उसने अपने प्यारे बेटे दारा शिकोह को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चली, वो तुरंत वापस आया दक्कन से और उसने दारा शिकोह को चुनौती दी। फिर 1658 में उन दोनों के बीच दो लड़ाइयाँ हुई। पहली हुई धर्मत में और दूसरी हुई आगरा के पास। इन दोनों लड़ाइयों में औरंगजेब आसानी से जीत गया, क्योंकि भले ही दारा शिकोह के पास सैनिक काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसे लड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो बैटल फील्ड में ज़्यादा उतरा ही नहीं था। तो इसीलिए वो ये युद्ध हार गया। और औरंगजेब ने दारा शिकोह से ये जो युद्ध किए थे, ये भी उसने ईमानदारी से नहीं जीते थे। उसने क्या किया, दारा शिकोह का जो सलाहकार था खलीलुल्लाह खान, औरंगजेब ने उसे बड़े पद का लालच दिया और उसे एक तरह से खरीद लिया। तो दारा शिकोह ने जब औरंगजेब से युद्ध किया, तो इस पूरे युद्ध में उसके सलाहकार ने उसे सारी गलत सलाहें दी। और जब उनका युद्ध शुरू था औरंगजेब का और दारा शिकोह का, तो दारा शिकोह औरंगजेब पर भारी पड़ रहा था। तो उस वक्त खलीलुल्लाह खान जो था उसका सलाहकार, उसने दारा को ये सलाह दी कि अब आप औरंगजेब पर भारी पड़ रहे हो और उसके काफ़ी सारे सैनिक मारे गए हैं, तो यही वक्त है, आप घोड़े पर बैठ जाइए, वहां पर जाइए और औरंगजेब को कैद करिए। तो उस समय दारा शिकोह ने यह सलाह मानी और वो हाथी पर बैठा था, तो वो हाथी से नीचे उतरा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
उसके सैनिकों ने जैसे ही देखा कि उनका राजा जो है वो हाथी पर नहीं है, वो भागने लगे और जीता हुआ युद्ध दारा शिकोह हार गया। और उसके बाद वो कुछ 500 आदमियों के साथ पर्शिया की तरफ भाग निकला। लेकिन फिर उसका पीछा कर रहे जय सिंह और बहादुर खान नाम के इन 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे दिल्ली लेकर आए। औरंगजेब ने पूरे दिल्ली में दारा शिकोह की फटे हुए कपड़ों में परेड निकाली और फिर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब निकोलाई मनुची जो था इटालियन ट्रैवलर, उसने अपने रिकॉर्ड में ना उस दिन का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है। जब दारा शिकोह का सिर औरंगजेब के पास लाया गया था तो सबसे पहले उसने उस सिर के ऊपर के मार्क्स चेक किए थे। वो ये कंफर्म किया था कि सच में ये सिर दारा शिकोह का है या नहीं। फिर जैसे उसे ये कंफर्म हुआ कि ये सिर उसी का है तो उसके बाद उसने उस चेहरे को जमीन पर रखने को कहा और उसने अपनी तलवार से उस सिर को 2-3 बार नोचा। उसके बाद उसने इतिबार खान जो शाहजहां के कैद खाने का अधिकारी था, उसको ये जो सर था वो शाहजहां के पास भेजने का हुक्म दिया। अब इस समय में शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बनाया था और कैद में रखा था। तो जब जेल में शाहजहां के सामने दारा शिकोह का सिर रखा गया था तो वो सिर्फ मरने का बाकी था, उसे इतना ज्यादा दुख हुआ था। औरंगजेब यहीं पर नहीं रुका, उसने दारा शिकोह का सिर ताजमहल के सामने दफनाया ताकि जब जब शाहजहां अपने प्रिय ताजमहल की तरफ देखे तो उसे अपने प्रिय बेटे की भी याद आए। औरंगजेब इतना नीच था। तख्त पाने के बाद उसने अपने भाई और पिता का ऐसा हाल करके उसने सबको एक तरह से ये मैसेज दिया कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका ऐसा हाल होगा। अब औरंगजेब के 2 भाई बचे थे, मुराद बख्श और शाह शुजा। तो जब औरंगजेब 1658 में दारा शिकोह से लड़ाई करने के लिए जा रहा था तो उसने अपने दूसरे भाई मुराद बख्श को अपने साथ लिया। मुराद बख्श को मनाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए ना औरंगजेब ने मुराद बख्श को एक खत लिखा था। उस खत में उसने कहा था कि मुझे गद्दी पर बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुरान को मानने वाला आदमी हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मुझे सिर्फ दारा शिकोह को गद्दी पर बैठने से रोकना है क्योंकि वो काफिर है, वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, इसीलिए मैं उस पर हमला कर रहा हूँ। मुझे राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम मेरा इस लड़ाई में साथ देते हो उसे रोकने में, और अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं तो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। अब जैसे ही मुराद को गद्दी का लालच दिखा उसने औरंगजेब का साथ दिया। निकोलाई मनुची जो मुगल दरबार में नियुक्त थे उसने तो अपने डायरी में ये लिखा है कि मुराद बख्श को औरंगजेब का जैसे ही ये खत मिला वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने पूरे सैनिकों को वो खत पढ़कर बताया, उनका हौसला बढ़ाया कि अब अगला मुगल राजा तो मैं ही हूँ। उसने अपनी सेना तैयार की और बड़े ही जोश के साथ उसने औरंगजेब का साथ दिया। लेकिन औरंगजेब अपने वादे से पलट गया और दारा शिकोह से जंग जीतने के बाद उसने मुराद बख्श को भी धोखे से मार दिया। अब इसके बाद ना औरंगजेब का जो बड़ा भाई था शाह शुजा, औरंगजेब ने उसे भी खत लिखा कि तुम भी मेरे साइड में आ जाओ। लेकिन शाह शुजा थोड़ा समझदार था, उसे ये बात पता थी कि कैसे मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया लेकिन फिर भी औरंगजेब ने उसे धोखे से मार दिया। तो इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि औरंगजेब का साथ देखकर भी अगर धोखे से मरना ही है तो इससे अच्छा ये है कि उसके साथ लड़ाई की जाए। अगर जीत गए तो तख्त मिलेगा और अगर हार गए तो वैसे भी औरंगजेब तो धोखे से मारने वाला था ही। तो उसने भी औरंगजेब से लड़ाई की लेकिन फिर वो उस लड़ाई में हार गया और औरंगजेब ने उसे भी खत्म कर दिया। अपने भाइयों को मारने के बाद अब बारी आई थी उसके पिताजी की, शाहजहां की। अपने भाइयों को मारने के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले आगरा के किले की घेराबंदी की। अब शाहजहां के सैनिक किले के ऊपर से हमला कर रहे थे लेकिन औरंगजेब और उसके सैनिकों ने ना किले के आसपास जो घर थे उनका सहारा लिया, वो उनके पीछे छिपे और फिर धीरे धीरे औरंगजेब ने किले के ऊपर जाने वाला जो राशन पानी था वो बंद किया, लोगों का आना जाना बंद किया, अपने पिता के जो खास लोग थे उन्हें एक एक करके हटा दिया और फिर औरंगजेब ने किले में प्रवेश करके उसके पिताजी शाहजहां को बंदी बनाया और अगले 8 सालों तक उन्हें कैद खाने में रखा और फिर 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। और औरंगजेब इतना चालू किस्म का आदमी था कि अगर उसे किसी को मारना होता था और लोगों के सामने उससे अपनी इमेज भी अगर अच्छी रखनी होती थी, मेंटेन करके रखनी होती थी, तो वो जबरदस्ती की वजह खोज कर उस आदमी को मारता था। और उसका ये नेचर समझने के लिए ना हमें सरमद नाम के एक इंसान की कहानी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि उस सरमद का इतिहास औरंगजेब ने जानबूझकर इतिहास के पन्ने से गायब किया था।
फ्रैंकोइस बर्नियर नाम का एक फ्रेंच फिजिशियन, हिस्टोरियन और ट्रैवलर था जिसने 12 साल औरंगजेब के दरबार में एज अ फिजिशियन काम किया था। तो उसने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, सरमद, जिसका इतिहास खुद औरंगजेब ने मिटाने की कोशिश की थी। उसने लिखा है कि दारा शिकोह को मारने के बाद भी औरंगजेब खुश नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि दारा शिकोह लोगों में काफी पॉपुलर था, तो उसके मरने के बाद भी लोग उसे भूले नहीं थे। और दारा शिकोह का ना एक दोस्त था सरमद, जो एक फकीर था। अब ये सरमद जो था ना, ये काफी विद्वान आदमी था, ये काफी भाषाएं जानता था, इसने काफी सारे लेख लिखे थे, लेकिन ये मुस्लिम धर्म को ज्यादा नहीं मानता था और ये दारा शिकोह का एकदम करीबी था। तो औरंगजेब को लगा कि जब तक ये मर नहीं जाता, लोग दारा शिकोह को भी नहीं भूलेंगे। लेकिन फिर औरंगजेब एक राजा था, वो बिना किसी वजह से ऐसे किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं मार सकता था। फिर भी औरंगजेब ने उसे बंदी बनाया, दरबार में बुलाया और कहा कि तुम शरिया क्यों नहीं मानते। इस पर सरमद ने कुछ जवाब दिया था, लेकिन उसने काफी पोलाइटली वो बात कही थी, तो औरंगजेब को ना उस पर आरोप लगाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद औरंगजेब ने उसे कोई कलमा पढ़ने को कहा, तो उसने वो कलमा पढ़ने से इनकार किया और बस औरंगजेब को वजह मिल गई। और फिर उसका भी वही हश्र हुआ जो औरंगजेब ने बाकियों का किया था। उसे रास्ते से घसीटते हुए दिल्ली की गलियों में घुमाया गया और फिर उसका सिर कलम किया गया। अब सरमद के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके द्वारा लिखे गए सारे लेख और किताबें फाड़ दी गई थी, ताकि लोग उसके बारे में भूल जाए, उसकी बातें ना करें। अब औरंगजेब ने सरमद के साथ भी जो किया ना, उससे ये बात समझ में आती है कि औरंगजेब की लड़ाई धर्म के लिए थी और जो लोग उसका धर्म मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको वो काफी टॉर्चर करके मारता था, फिर चाहे वो उसके अपने धर्म के ही लोग क्यों ना हो। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को मारा, फिर भी उसका दिल नहीं भरा था, क्योंकि दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शुको, वो अभी तक जिंदा था और वो श्रीनगर के गढ़वाल में वहां के जो हिंदू राजा थे उनके आश्रय में छिपा था। तो जिन राजा के आश्रय में वो छिपा था, तो औरंगजेब ने उन हिंदू राजा को एक खत लिखा और कहा कि जिसको तुमने आश्रय दिया है वो मेरा दुश्मन है, तो तुम उसे मेरे हवाले कर दो। वैसे भी वो बहुत कमजोर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो तुम्हारे कुछ काम में नहीं आने वाला। उल्टा अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं भविष्य में तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो इसके जवाब में उन राजा ने औरंगजेब को कहा कि मैं मेरे घर में आए मेहमान को आपके हवाले करके मैं मेरी खुद की नज़र से नहीं गिरना चाहता। और रही बात आपके दोस्ती की, तो आप अपने घर वालों के ही नहीं हो सके तो मेरी दोस्ती आप क्या निभाएंगे। ये सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। उसने उस राजा पर हमला करने की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर आगे जाकर ना उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उस हिंदू राजा का जो बेटा था उसने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर दारा शिकोह के इस बेटे को औरंगजेब के हवाले किया था। फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह के इस बेटे सुलेमान शिकोह को भी बहुत तड़पा कर मारा। उसे ग्वालियर के किले में कैद किया था, उसे 1 महीने तक अफू का पानी पिलाया गया और फिर उसकी जहर देकर हत्या की गई। ग्वालियर का जो किला है ना, उसका व्लॉग में बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। वो भयानक टॉर्चर रूम में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें औरंगजेब अपने दुश्मनों को टॉर्चर किया करता था। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होगा ना, ये जो रियल हिस्ट्री है, औरंगजेब का जो असली चेहरा है, इस वीडियो में मैंने जो उसके किस्से बताए हैं, जो उसकी असली पर्सनैलिटी को दिखाता है, ये जानकारी ना काफ़ी सारे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब बारी थी उसके भाभी की, मतलब दारा शिकोह के बीवी की। अब दारा शिकोह की 2 बीवियाँ थी, उदयगिरी और राणा दिल। दारा शिकोह को मारने के बाद औरंगजेब ने इन दोनों को खत लिखा और बुलाया। अब औरंगजेब का उनको बुलाने का पर्पस क्या था, ये वो दोनों समझ गई थी, क्योंकि मुगलों में ना एक प्रथा थी कि बड़े भाई की अगर मौत होती है तो उनके बीवियों से छोटे भाई शादी करते थे। अब उदयपुरी जो थी दारा शिकोह की बीवी, उसने औरंगजेब की बात मान ली और उससे शादी कर ली। बाद में उन दोनों का एक बेटा भी हुआ, काम बख्श। लेकिन राणा दिल जो थी, उसने औरंगजेब की बात नहीं मानी। उसने औरंगजेब के पास जाने से, उससे शादी करने से इनकार किया। औरंगजेब ने फिर से खत भेजा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी ज़िंदगी और खूबसूरती बर्बाद मत करो। तब भी उसने आने से इनकार किया। लेकिन जब औरंगजेब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा और एक समय ऐसा आ गया था कि वो कभी भी अपने सैनिक बेचकर उसको जबरदस्ती उठवा सकता है, तब उस रानी ने ऐसा कुछ किया कि औरंगजेब को भी उसका पीछा छोड़ना पड़ा। राणा दिल जो थी वो बहुत खूबसूरत थी और औरंगजेब उसके इसी खूबसूरती के पीछे ही पागल था। तो उसने चाकू से, उस राणा दिल जो रानी थी, उसने अपने चाकू से अपने चेहरे पर वार किए
और खुद का चेहरा ही बिगाड़ डाला और फिर औरंगजेब को खत लिखा कि अब तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जा सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि औरंगजेब ने उसका पीछा छोड़ दिया। तो ये वो सारे किस्से थे क्रूर औरंगजेब के कि कैसे उसने अपने ही करीबियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा था, उनका जीना हराम कर दिया था। तो आप ही डिसाइड करिए कि औरंगजेब एक अच्छा मुगल शासक था, महान शासक था या नहीं, और अगर नहीं तो वो कैसा था। इसके बारे में आप अपने 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिए, पढ़ने में काफी मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।